स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में। मान लेते हैं कि सवाल नंबर 1 ये है। ये सवाल आपको एग्जाम में दिखा होगा, ठीक है ना। इसको देख के आपसे पूछ सकता है कौन आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में है, कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। 4 टाइप का सवाल। बैंक का सवाल पूछने का तरीका होता है कौन सबसे दूसरी बड़ी संख्या है, कौन दूसरी सबसे छोटी संख्या है, ऐसे पूछने का तरीका होता है। तो इतने सारे तरीके हैं सवाल पूछने के फ्रैक्शन पर। आइए हम देखते हैं कि आखिर इसको हम बड़ा छोटा कैसे चूज करें है। तो इसके लिए 2 3 4 रूल्स हैं हमारे पास। फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा चूज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए 2 से 3 4 रूल हैं। कौन कौन से रूल हैं? तो ओपन फ्रैक्शन रूल, ये 4 रूल्स हैं हमारे पास। अब 4 रूल तो हैं, तरीके अलग अलग हैं, है ना। आपके घर जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपको जो आसान लगता है वो वाला रास्ता चूज करेंगे, उससे हम जाएंगे। तो तरीके पर हमें बस सीखना है सारे तरीकों को, लेकिन एग्जाम में इस्तेमाल करना सिर्फ एक ही तरीका जो आपको सबसे आसान लगता हो। क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमारे तरीके चेंज होते जाते हैं। सवाल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सवाल किस तरीके पर बनाना ज़्यादा आसान होता है। ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि कौन सा मेथड किस टाइप के सवाल पर लगेगा। वही चीज की चर्चा हम अभी करने वाले हैं कि आखिर कौन सा सवाल दिखेगा किस टाइप का, कि जिसमें फटाक से सोच ले कि यहाँ पे डिवीजन लगा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम लगा देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगा देते हैं। आखिर वो कौन सा होगा? तो देखिए पहला नंबर सवाल है, ये डिवीजन मेथड क्या होता है जी। डिवीजन मेथड, जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डिवीजन मेथड आपको जनरली ये कहता है, ध्यान से सुनिए एक एक बात, हम लिखेंगे तो नहीं, आपको ध्यान से सुनना है, उस चीज को लिख लेना है खुद से अपने कॉपी में। सुना हुआ बात क्या है डिवीजन मेथड? डिवीजन मेथड ये कहता है, नाम से ये स्पष्ट है, भाग विधि, यानी कि भाग देने के लिए कहता है। अब भाग विधि चलो ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी करने में बड़ा कठिनाई आती है। इतना आसान नहीं है भाग विधि, लेकिन कहीं कहीं भाग विधि ही हमारा जो है, डिवीजन मेथड ही हमारा काम आसान करता है। अब भाग विधि का रूल कहता है कि आपको भाग देना है सिंपली, लेकिन भाग देने का मतलब ये नहीं कि इसको तब तक काटते रहो जब तक ये कटे ही नहीं, जब तक ये खत्म ही न हो जाए। हमें इतना भाग नहीं देना है। मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम हमें क्या करना है, डेसिमल का 1 डिजिट तक भाग देना है सारे फ्रैक्शन को। अगर भाग देने योग्य फ्रैक्शन दिया हुआ है तब। अगर फ्रैक्शन बड़ा है, जैसे कि ये 4था नंबर फ्रैक्शन देखिए या 3रा देखिए, इसको भाग देना इतना आसान नहीं है। इसको हम सिंगल डिजिट तक भी नहीं सोच सकते इतना आसानी से, लेकिन इस टाइप के फ्रैक्शन को सिंगल डिजिट तक तो सोचना आसान है, ज़्यादा नहीं। अगर सिंगल डिजिट में भी डिफाइन नहीं हो पा रहा, हो सकता है 2 फ्रैक्शन का सिंगल डिजिट मैच कर रहा हो, 0.6, 0.6, 0.6, 2 3 का जाए, तो फिर डबल डिजिट तक जाना पड़ेगा। तो डबल डिजिट से जाने से बेहतर है कि हम कोई और मेथड का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि और कोई एक ऐसा मेथड आपको मिल जाएगा जो उसको और आसान कर सकता था। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है दोस्त, कि पहले तो देख लेते हैं डिवीजन मेथड में। फटाफट सोच लेना क्या किसी में एक मैच कर रहा है। जैसे ही देखेंगे कि 1 डिजिट के बाद मैच हो रहा है ना, छोड़ दीजिए इसको। तो पहला नंबर डिवीजन मेथड क्या कहता है, भाग दीजिए। और भाग भी कहां तक देना है, तो सिर्फ सिंगल डिजिट तक। अब सिंगल डिजिट में भाग देने में क्या कोई बुराई है जी? ये मान लेते हैं 0 है, पॉइंट ये 20 है, तो कितना होगा, 6 बार में लगेगा 0.6 इसका वैल्यू अप्रॉक्स हो सकता है। उसके बाद समथिंग ये 50 अगर है तो 8 छक्का कितना होता है, 48 होता है, 20 होता है, ठीक है। 8 छक्का 48, 6 का 18, 9 8 कितना होता है, 72 होता है, 9 9 तो 81 हो जाएगा। और ये अगर 110 है तो बरनवा कितना होता है, 88, 0.9। देखिए यहाँ पे तो अगर बड़ा और छोटा इस पे पूछा जाता तो यहाँ से ऐसे ही स्पष्ट हो जाता आपको कि आराम से कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाएगा। तब तो यहाँ पे डिफाइन करना आसान हो गया, क्योंकि हमारा मैच भी किया तो बीच वाला मैच किया, शुरू वाला या सबसे छोटा सबसे बड़ा मैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है सबसे बड़ा कौन है, 0.9 है, और सबसे छोटा कौन है, 6.0 है, 0.6, यानी कि ये हमारा लोवेस्ट है और ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट है जी। ये वाला हमारा हाईएस्ट इन वैल्यू है, ये हमारा क्या है, लोवेस्ट इन वैल्यू है। कौन सा फ्रैक्शन, ये वाला। ये डिवीजन मेथड कहता है कि सिंगल डिजिट तक ही आप जाइए। अगर सिंगल डिजिट में अगर 2 3 मैच कर गया तो फिर इसको छोड़ दीजिए और मेथड का इस्तेमाल कीजिए। समझ गए डिवीजन मेथड कहाँ लगेगा और कैसे लगाना है, सिंगल डिजिट तक लगाना है। अब देखिए एलसीएम, नाम से स्पष्ट है कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब कैसे एलसीएम,
एलसीएम मेथड का इस्तेमाल ध्यान से सुन लीजिए कि तभी करेंगे, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर यानी कि हर का पार्ट सब का सब किसी एक ही संख्या का कोई मल्टीपल हो, जिसका एलसीएम लेना आसान हो। एलसीएम लेना अगर आसान नहीं हो तो फिर हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि क्यों एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको कि 4/12 है, 7/12 है, 8/12 है और 9/12 है। आप बताइए क्या इसमें बड़ा छोटा चूज करने में कुछ परेशानी है आपको? अगर सबके नीचे बराबर ही कोई संख्या दिया हुआ है तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा से बड़ी नंबर है उसको 12 लोगों में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा। अब ये चूंकि 4 रुपीज है, 4 है ही है, अगर 12 लोगों में बांटेंगे तो इसलिए कम कम मिलेगा। यानी कि जब नीचे का पार्ट हमारा हर डिनोमिनेटर का पार्ट सारे का सारा इक्वल हो जाए तो ऊपर में जो सबसे बड़ा वैल्यू रखे होता है वही सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होता है वही हमारा क्या होता है? छोटा होता है। तो हम इसी को एलसीएम मेथड कहते हैं कि यानी कि नीचे वाले पार्ट में से क्या करना है? सब। अब ये कैसे 12 12 बनेगा? अगर ये वाला सब, ये जो नोमिनेटर का पार्ट है सब एक ही संख्या का मल्टीपल हो या एलसीएम लेना आसान हो। तो क्या इसका एलसीएम लेना आसान है? क्या आप सोच सकते हैं आसानी से एलसीएम इसका? तो ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि नहीं। सो देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। लग रहा है कि हाँ ये एक ही संख्या का कोई टेबल का है, यानी कि 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। हम सोच लिए फटाफट, यानी कि हमें 36 करना है। अब बताइए डिवीजन मेथड 2/3 है, ये 3 को हमें 36 बनाना है। 36 बनाने के लिए इसको हमको 12 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे करेंगे तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, कह रहे भाई वाह नीचे केवल क्यों बढ़ा सकते हो, हमको भी उसी ये में बढ़ाओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। अल्टीमेटली हमने गुना किससे किया? 1 से, क्योंकि 12 और 12 कटेगा तो 1 आएगा। यानी कि इससे हमको गुना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मेरा काम आसान हो गया। क्या हो गया कि मिल गया 12 दूना का 24 और बढ़ती कितना मिल गया? 36। ऐसे ही इसको 36 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। किससे? ये हमारा 5/6 है ना, तो हमको 6/6 से गुना करना पड़ेगा। तो मिल जाएगा क्या? 6 × 30 और 6 × 36। ऐसे ही ये 9 तो 4 और 4, यानी कि जितना नीचे उतना ऊपर भी, ताकि एक ही से गुना हो अल्टीमेटली। तो 9 चौका 36, 8 चौका 32, 32 बटा कितना होगा? 36। यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये होगा 33 और ये वाला कितना होगा? 36। कोई दिक्कत नहीं है ना। सब देखिए सब के सब बराबर हो गए। सब के सब एलसीएम के मेथड से हमने क्या किया? डिनोमिनेटर पार्ट को हमने बराबर कर दिया। जब इसको काटेंगे तो फिर से यही वाला आपको फ्रैक्शन दिखेगा। तो देखिए, तो अब हम क्या बताए थे कि जब नीचे वाला सब बराबर तो जो सबसे ऊपर बड़ा दिख रहा होगा वही हमारा सबसे बड़ा है। यानी कि ये वाला संख्या ऑब्वियसली जब भागा देंगे 36 से तो सबसे बड़ा आएगा वैल्यू, और ये वाला में जब भागा देंगे 36 से तो क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि ये वाला हमारा सबसे लोवेस्ट इन वैल्यू है, ये वाला हमारा क्या है? हाईएस्ट इन वैल्यू। जैसे कि हमने डिवीजन मेथड से भी हमने बताया था कि देखिए ये वाला हमारा क्या है? लोवेस्ट है, वो वाला क्या है? हाईएस्ट है। तो डिवीजन मेथड कहाँ लगेगा? कैसे लगाएंगे? एलसीएम मेथड कैसे लगता है वो भी हमने आपको बता दिया। एलसीएम मेथड का इस्तेमाल तभी करेंगे जब दिया हुआ हर में जो भी संख्या है वो सब के सब का एलसीएम लेना बड़ा आसान हो, ज़्यादा टफ ना हो। तब हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल फटाक से कर देंगे। डायरेक्ट से हम एलसीएम निकाल के फटाफट गुना करके हम निकाल लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, जल्दी जल्दी कैसे इस्तेमाल करेंगे? बस 1-2-3 सवाल समझाने दीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ सवालों का एक सीरीज देंगे। उसमें से कुछ आपको बनाना है, कुछ हम बनाएंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है जी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? 2/3, 5/6, 8/9 है और ये 11/12 है मेरे दोस्त। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है दो का पेयर्स क्या बढ़िए। इसको क्या करता है कि गुना, नाम से स्पष्ट है, क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करिए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर गुना कीजिए। इसको इससे, इसको इससे। 6 दूना का कितना होता है? 12, बचती कितना होता है? 15। यानी कि जिसका प्रोडक्ट बड़ा आ गया वही हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि इन दोनों में जब मैच करवाएं हम, जब 6 दूना का 12 पचती 15 हुआ तो बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। बड़ा कौन हुआ? ये हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इन दोनों में, पूरे में नहीं, सारे फ्रैक्शन में नहीं, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 5/6 है। अगर हमें बड़ा पूछा गया है तो बड़ा वाला को लेके चलेंगे। अगर छोटा पूछा है कि नहीं, छोटा हमको बताइए कि कौन सबसे छोटा है, तो छोटा वाले को लेके चलेंगे। इसको काट देंगे कि नहीं, इसका इन दोनों में यह हार गया। अगर हमसे बड़ा पूछा कि बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। अब हम इन दोनों में समझेंगे कि ये वाला तो हार गया, ये इसका
कहानी खत्म। इन दोनों में तो ये बड़ा है, हमको बड़ा से लेके चलना है, बड़ा रखना है तो बड़ा को लेके चलेंगे। अब इसका टक्कर करवाएंगे इससे कि चलो बाबू अब उससे मैच खेल के देखो कौन बड़ा कौन छोटा। 9 पे कितना होता है 45, 8 छक्का कितना होता है 48। इन दोनों में कौन जीत गया, ये जीत गया। इन दोनों में कौन जीत गया, ये, यानी कि ये वाला का कहानी गोल, क्योंकि बड़ा हमको लेके चलना है। अभी तक ये इतना रहा अपने आप में, हम बड़ा है हम बड़ा है, इससे टक्कर हुआ। आओ आओ मेरे से लड़ के देखो। बरनवा कितना होता है जी 78 से। अब बरनवा 12 8 96 होता है। 12 8 कितना होता है 9 नहीं है, 12 8 96, नीचे से ऊपर के गुना करते हैं और ये 9 का गुना होगा 11 कितना होता है 99। यानी कि इन दोनों में अब कौन जीत गया, ये जीत गया। यानी कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट इसका आया, ये तो गया। यानी कि हमारा हाईएस्ट इन वैल्यू कौन होगा 11/12 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, तिरछा तिरछे गुना, नीचे से ऊपर की ओर गुना कीजिए। उन दोनों में से दो फ्रैक्शन में से किसी एक बड़ा चुनना है तो बड़ा को रखिए अपने पास, छोटा चुनना है तो छोटा को अपने पास रखिए और आगे बढ़िए दूसरे वाले से उसका मैच करवाइए। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है जी, सबसे बेस्ट, सबसे बड़े बड़े फ्रैक्शन में यही काम आएगा। ये सब फेल हो जाएंगे, वहां पर याद आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन रूल। क्या है प्रॉपर, तो नाम से यह स्पष्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल है। इम्प्रॉपर पर यह नहीं लगेगा। पहला नंबर तो कंडीशन इसका ये है, यह जब भी लगेगा प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही लगेगा। इम्प्रॉपर पर तो इसको कभी यूज करने का सोचिएगा भी नहीं, इसका नाम ही है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से छोटी है तो वो लग जाएगी। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए p/q है तो p/q क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 से जिसका वैल्यू, क्या ये यहाँ पे जो सवाल दिया होता है क्या ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप बताइए। देखिए क्या एक बार में भी लगेगा, नीचे वाला पार्ट हर के पार्ट से अगर हर अंश वाला जो है छोटा हो जाता है यानी प्रॉपर है। ये भी प्रॉपर है, एक बार में भी नहीं लग रहा, एक बार में भी नहीं लग रहा, एक बार में भी नहीं लग रहा, इसका मतलब सब के सब क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तब यहाँ पे ये रूल लग जाएगा। क्या कहता है प्रॉपर फ्रैक्शन रूल, कि अगर p/q के रूप में कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप लिख दीजिए p/q माइनस p। p/q अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको लिखना है, p तो p ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे q में से नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटा कर लिखिए। उसके बाद बड़ा छोटा देख लीजिए, जैसे कि देखिए 2/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 2। ठीक है। 5/6 है तो 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 5। ठीक है। अब ऊपर वाला सबको हम लिखेंगे डायरेक्ट ही घटा ही के, लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 11 बाई क्या होगा 12 माइनस 11। अब बताइए सबसे देखिए तो ये क्या बचेगा भाई, तो 2 3 माइनस 2 यानी कि 1। यहाँ पे क्या बचेगा 5/1, यहाँ पे क्या बचेगा 8/1, यहाँ पे क्या बचेगा 11/1। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, तो सबसे बड़ा दिख रहा नहीं है जी, तो ये होगा हमारा हाईएस्ट इन वैल्यू और सबसे छोटा क्या है, ये हमारा लोवेस्ट इन वैल्यू। समझ गए चारों रूल। आपको क्या करना है, चारों रूल को पहले तुम आंख बंद कीजिए और रिवाइंड कीजिए कि क्या क्या हमने सीखा। डिवीजन मेथड कहाँ पे लगता है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ तक इस्तेमाल होगा, कब हमें नहीं इस्तेमाल करना है। एलसीएम मेथड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, तो भाई जब हर का पार्ट सारे हर में दी हुई सारी संख्याएं एक ही संख्या का मल्टीपल लग रहा हो या उसका एलसीएम लेना आसान हो तब हम एलसीएम लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है तिरछा तिरछी गुना करो, बड़ा छोटा चूज करते जाओ, लेकिन गुना तो चलो ऐसा ऐसा है तो करना आसान है। यही अगर संख्या का नंबर बड़ा हो जाए उस समय, अभी देखिए एग्जाम्पल आएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, आपको क्या करना है, p/q के रूप में अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको लिख देना है p/q माइनस p, यानी कि हर में क्या कर देना है, अंश को घटा कर लिख देना है। वो हो जाएगा पहले दिया हुआ फ्रैक्शन से छोटा उसका रूप हो जाएगा। उस केस में आपको बड़ा छोटा चूज करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, चारों रूल समझ में आया। अब ये चारों रूल का इस्तेमाल क्वेश्चन देखेंगे, उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। सो अब हम मिटाते हैं इसको। आइए देखिए, अगर आप लोग लिखे नहीं होंगे तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। अब देखिए दोस्त, ये हमने डिस्कस कर लिया इस सवाल को। इस सवाल पे आइए, क्या यहाँ पे डिवीजन लगेगा, बताइए। अगर हम इस सवाल को देख रहे हैं, सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से चलते हैं। अगर इसको हम 60 माने, 60 एक बार में भागा देते हैं, 7 8 कितना होता है 56,
7 8 कितना होता है 56। अगर 72 ये 0 है तो 8 8 कितना होता है 64। देखिए तो 80 है तो 8 9 72 होता है 0.8 ही आता है जी। यहाँ पे 90 है तो 10 8 कितना होता है 80, यानी कि सबका 0.8 एक डेसिमल तक अगर हम सोचें 0.8 यानी कि यहाँ पे डिवीजन मेथड तो हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। डिवीजन मेथड तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, लगेगा लेकिन थोड़ा परेशानी होगा क्योंकि इसको 2 डिजिट तक हमको निकालना पड़ेगा। डिवीजन मेथड निकालना यहाँ पे इतना आसान नहीं है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना। आइए क्या एलसीएम मेथड, दूसरा रूल हमारे पास है एलसीएम कहता है कि हर का पार्ट को इक्वल कर दीजिए। क्या यहाँ पे हर के पार्ट को इक्वल करने चलेंगे तो 7 8 9 और 10 क्या किसी एक संख्या का मल्टीपल है? नहीं है, नहीं है मल्टीपल। इसको हम एलसीएम इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 6 9 12 का एलसीएम ले लिए 36, क्या इसका ले सकते हैं आप? इतना आसानी से सोच सकते हैं और फिर जब सोच लेंगे तो क्या उतना गुना करना आपके लिए इतना आसान होगा? यानी कि यहाँ पे एलसीएम मेथड भी फेल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6/7 है दोस्त, 7/8 है, 8/9 है और ये 9/10 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 8 को गुना करें 8 छक्का 48 ससते 49, इन दोनों में कौन बड़ा? अगर बड़ा लेके चलना है तो इन दोनों में ये बड़ा, इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। लिखना नहीं है जैसे हम उस समय लिख के आपको दिखा रहे थे, नहीं। 7 8 कितना होता है 7 9 63 8 8 64, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया ना जी। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये क्या है 63, ये वाला कितना है 64, यानी कि इसका प्रो खत्म। 10 8 80 9 9 81, यहाँ पे करेंगे तो 81 आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 80 आ रहा है, यानी कि बड़ा कौन? ये वाला। यानी कि हमारा इन सब में सबसे बड़ा क्या है? 9/10 है, 9/10 है। यही सवाल को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन रूल से क्या नहीं बना सकते थे? क्या प्रॉपर फ्रैक्शन रूल इससे और तो देखते हैं क्या। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन रूल कहता है कि इसको देखिए क्या ये प्रॉपर में है, तो ऑब्वियसली है क्योंकि सब एक से छोटा है। एक बार में भी नहीं लग रहा, एक बार में ये फ्रैक्शन लग रहा है, एक बार में नहीं लग रहा है। तो इन फ्रैक्शन को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में बनाएं तो 6, यहाँ पे 7 माइनस क्या होगा 6 होगा। अभी आप लिख रही है लेकिन हम बाद में लिखेंगे नहीं। 7 8 माइनस क्या होगा 7 8/9 माइनस क्या होगा 8, 9/10 माइनस क्या होगा 9। अब आपको क्या करना है, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ही हम लिखते हैं। हम ये चीज़ नहीं लिखते, आपके लिए लिख रहे हैं। 6 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 7 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 8 1 9 1। बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे बड़ा आया ये, सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी कि ये लोवेस्ट है, ये वाला क्या है जी हाईएस्ट है कि नहीं है? कोई दिक्कत? यानी कि देखें आप यहाँ पे हमने ये पहले ही छांट लिया कि नहीं। यहाँ पे एलसीएम मेथड, एलसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पे डिवीजन नहीं लगेगा, डिवीजन पहले ही हम काट लिए। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन सकता है और प्रॉपर फ्रैक्शन रूल से भी आसानी से बन सकता है। ठीक है, चलिए बातें समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। अब बताइए, ये पूछा हुआ सवाल है, क्या यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं? है आप में इतना क्षमता है आप में, क्या आप डिवीजन कर सकते हैं? इसको भाग लगा सकते हैं एक बार में भी? क्या एक बार में भी भाग लगाना इतना आसान है? नहीं है ना। तो छोड़िए, डिवीजन मेथड को गोली मारिए, नहीं होगा वो, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या आप एलसीएम, आप इतना है बुद्धिमान, क्या आप कैलकुलेटर के जैसा आपके पास दिमाग है? आप इसका एलसीएम लगा सकते हैं, इसका एलसीएम लेके आप गुना भागा करके बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भी हमारे समर्थ का ऊपर का, मेरे कैपेबिलिटी से ऊपर है मतलब। चलिए एलसीएम डिवीजन खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास जगह भाई बात, तू लग जाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हाथ उठा दिया, लगाना लगा ले, हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि इसको इससे गुना करना इतना आसान नहीं। क्या आप इतना है गुना करने में माहिर, क्या आप गुना कर सकते हैं? नहीं। चलो भाई 3 रूल फेल हो गया, तो कहीं जब हमारा 2 से अधिक रूल कहीं पे फेल हो जाता है ना, ध्यान से सुनिए, 2 से अधिक रूल हमारा अगर फेल हो जाए, लगाना आसान न पड़ रहा हो, तो याद रखिएगा कि वहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्वियसली लग जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं लगा तो कहीं ना कहीं एक क्लू दिया होगा, वैसा सवाल भी हम देखेंगे, उससे ही आपका सॉल्व हो जाएगा बिना कोई मेथड का इस्तेमाल किए, क्योंकि वो क्लू से ही पता चल जाएगा कि इसमें तो कोई मेथड लगता ही नहीं। तो आते ही प्रॉपर, जब हम देख रहे कोई मेथड ही नहीं लग रहा है बाबा, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वाला रूल तो कहीं ना कहीं तो एग्जाम में दिया है, तो बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रूल पर बनेगा। तो देखते हैं क्या ये प्रॉपर है। ऑब्वियसली क्या 213 210 को एक बार में काट पाएगा? नहीं। क्या 216 213 को एक बार में काट पाएगा? नहीं। 219 216 को काट पाएगा? नहीं। 221 219 को काट पाएगा? एक बार में भी
नहीं, यानी कि एक से बड़ा वैल्यू इसका नहीं है, एक से छोटा यानी प्रॉपर है, प्रॉपर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, 210 को 210 ही लिखो, लेकिन इसमें से ऊपर वाला का घटा दो, 213 में से 210 घटेगा, क्या बचेगा 3, 213 यहाँ पे 16 में से 13 घटेगा 3, 216, 219 में से 16 घटेगा 3, 219 और यहाँ पे क्या होगा 3 ही होगा। अब देखिए नीचे जब बराबर हो जाता है, जैसे कि हमने एलसीएम मेथड में देखा था, जब बराबर हो जाता है तो नीचे वाला का कोई दिखता भी नहीं है, जो ऊपर सबसे बड़ा दिख रहा है, देखिए तो ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है ना जी 219, यानी कि और ये 210 क्या है सबसे छोटा दिख रहा है, यानी कि ये वाला हमारा लोएस्ट है, ये वाला क्या है हाईएस्ट इन वैल्यू है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन रूल कितना आसान कर देता है ना। तो जब मेथड फेल होने लगे तो समझ लीजिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन रूल वहां पे लगेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे आप डिवीजन लगाना आसान है, डिवीजन लगा सकते हैं आप, नहीं लगा सकते। क्या यहाँ पे एलसीएम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, एलसीएम ही नहीं लगेगा, इसका एलसीएम लेना आसान नहीं। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी 2 से अधिक रूल अगर फेल हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल क्या देखते हैं, क्या है बड़ा, हाँ 115 113 को एक बार में भी नहीं काट पाता, 115 को 117 एक बार भी नहीं काट पाता, 115 को 119 एक बार में भी नहीं काट पाता, यहाँ पे सॉरी 117 होना चाहिए था, ठीक है ठीक है। अब यानी कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन रूल पर बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1113 बटा क्या 115 में से 13 जाएगा कितना 2, 1115 बटा क्या 2, 1117 बटा क्या 2, 1119 बटा क्या 2। हो गया कि नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन के रूल से, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूल से हुआ कि नहीं होगा, हो गया। बड़ा बड़ा फ्रैक्शन तो दिया था, लेकिन हम जानते हैं रूल अगर प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नहीं आपको पता होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, आप एलसीएम लगाते जा रहे हैं, आप एलसीएम मेथड या फिर डिवीजन मेथड लगाते रह रहे हैं, तब तक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन वाला रूल से बनाकर निकल लिया। नौकरी लेना बड़ा आसान है। अब इसमें बड़ा और छोटा तो चूज ही कर सकता है, अगर आपको रास्ते पता होना, अगर मेथड्स, देखिए हर सवाल अगर एग्जाम में देता है तो कहीं ना कहीं एक क्लू छोड़ देता है। एग्जाम में आखिर दिया है 100 सवाल, समय 100 मिनट से भी कम दिया है, तो कहीं ना कहीं तो सोच के देता है। हर चीज का कुछ ना कुछ एक शॉर्टकट है, हर चीज का कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं 10 से 15 सेकंड में बनता है, आपसे नहीं बनता है, क्योंकि आप उस रूल से अवगत नहीं है, उस सवाल का जो शॉर्ट तरीका है उससे अवगत नहीं है। अवगत ना होने की वजह से आप कोसते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है टफ आ गया। एग्जाम में सवाल टफ नहीं आता, सेट करने वाला बेवकूफ नहीं बैठा है, वो जोड़ जाड़ के रखता है कि नहीं ये 60 मिनट में बनेगा कि नहीं बनेगा। आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है ये आपका प्रॉब्लम है, आप उन तरीकों को नहीं जानते हैं। ठीक है, एक दो लाइन सुनिए आप। लोग कहते हैं नौकरी लगना ना लगना किस्मत की बात है, और आप जैसे लोग इसी भरोसे बैठे रहते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। समझ गए आप, समझे कि नहीं समझे। लोगों के चक्कर में पड़िए, वो आपको भरमा देंगे, भटका देंगे, आप यूं ही भटकते रह जाइएगा लोगों के चक्कर में कि तो किस्मत का बात है, लगेगा नहीं लगेगा, आप इसी भरोसे मेहनत भी नहीं करना छोड़ दीजिए, कर दीजिए। ये सरासर गलत बात है कि आप कोशिश भी नहीं करें, मेहनत भी ना करें, क्या कुछ होगा। कोशिश से ही हर रास्ते का सोल्यूशन निकलता है। आप अगर बैठकर किसी को यही चीज को किसी को बताइएगा ना, तो आपको लगने लगेगा कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको सब कुछ आता है। आपके अंदर नई नई चीजें डेवलप होने लगेगी। आप एक बार बता के तो देखिए, किसी दूसरे दोस्त को, किसी अपने छोटे भाई बंधु को बता कर देखिए इस चीज को, अपने अंदर इस चीज को डेवलप कीजिए कि हम जो पढ़ते हैं उसको पढ़ा सकते हैं। ये चीज डेवलप कर लीजिएगा ना, कभी आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार के सिवाय एक बार पढ़ लीजिए, घर पे आइए उसी चीज को पढ़ाइए। आप यकीन नहीं कीजिएगा, हम गया में जब रहते थे, पढ़ते थे, जिस टीचर सुबह हम पढ़ के आते, शाम में अपना रूममेट को वही चीज हम पढ़ाते थे। वही चीज सुबह में रीजनिंग पढ़ के आए, शाम में वही चैप्टर, वही टॉपिक जो पढ़ के आए, वही चीज को उसको पढ़ा देते थे एज ए टीचर के रूप में।